Hi friends, I am Aditya Jain. Starting the NCERT chapter number 1 Integers Introduction. I am from the channel Tricky Kids. If you find the video useful, please subscribe and like. Let's start. फ्रेंड्स, अभी हम होल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. होल नंबर्स क्या होते हैं, तो चलिए होल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होल नंबर आप जानेंगे. होल नंबर क्या होते हैं? 1 to इनफाइनाइट जितने भी नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं. राइट, मीन्स इनफाइनाइट का साइन तो फ्रेंड्स एक 8 जैसा रहता है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल. अब आप बोलेंगे 1 to इनफाइनाइट, तो कुछ लोग मान भी लेंगे दोस्तों, तो पर मैं बोलूँगा नहीं, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, लेकिन ये हम एक रिवाइज कर रहे हैं. तो मैं आपको बता दूँ, 0 to इनफाइनाइट जितने भी नंबर होते हैं, 0 to इनफाइनाइट, ये होल नंबर्स हैं. ये क्या है दोस्तों, पहले आपको बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं हम. ये क्या होता है, इनफाइनाइट बोलते हैं. ठीक है, ऐसे हम इनफाइनाइट कहते हैं. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट चलिए लिख ही देता हूँ. तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, होल नंबर 0 to इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं सब होल नंबर होते हैं. मतलब कोई भी नंबर होल नंबर है ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों. आइए जानते हैं कि क्या होल नंबर नहीं है. दोस्तों कुछ नंबर्स के साथ नेगेटिव चीज़ें भी लगती है, जैसे -2, ये होल नंबर नहीं है. और भी दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ. कुछ नंबर फ्रैक्शंस में भी होते हैं, 2/4, 5/3, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फ्रैक्शंस भी, मतलब आप सोचेंगे कि ये फ्रैक्शंस भी नहीं है. दोस्तों ऑर्डर कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. दूसरे, अभी हम होल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आइए नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स. यस फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स. तो चलिए इस टॉपिक पे हम चालू करते हैं. जो फ्रेंड्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. यस फ्रेंड्स, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. फ्रेंड्स एक बात बता दूं, जो 0 होता है फ्रेंड्स वो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता. लेकिन जो 1, 2, 3, 4 ये जितने भी नंबर्स रहते हैं, 1 to इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स है फ्रेंड्स, वो होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर भी होते हैं. ठीक है दोस्तों, आइए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा इंटीजर्स. जो हमारा चैप्टर है मेन, उस पर हम आते हैं. ठीक है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा इंटीजर्स है. तो हम इधर पहुंच चुके हैं, तो आइए करते हैं दोस्तों. ठीक है, तो अब हम जो इंटीजर्स समझ रहे हैं उसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए. वैसे तो 0 to इनफाइनाइट सब इंटीजर्स हैं, लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे कि फिर अगर ये है तो फिर नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है. तो अब मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में डिफरेंस, और क्या है ये वो बता रहा हूँ. तो वैसे तो हम अर्लियर क्लासेस में इंटीजर्स पढ़ते आए हैं, पर अभी भी मैं एक बार आपको क्लियर करवा देता हूँ कि दोस्तों जो नेगेटिव इंटीजर्स 2 भाग में डिवाइड है. एक होता है नेगेटिव, तो एक होता है नेगेटिव, आपको मालूम है, मैंने अभी बताया, और एक होता है पॉजिटिव. तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जिसमें माइनस साइन होता है, मतलब जैसे -2, -4, यानी 0 से पहले जितने भी आते हैं ये सब होते हैं. यस फ्रेंड्स, ये 0 से पहले आते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ में माइनस लग रहा है. अब 1 to इनफाइनाइट किसी में भी माइनस लग सकता है दोस्तों. ठीक है, किसी में भी इनफाइनाइट मतलब किसी में भी लग सकता है नेगेटिव. सपोज करिए -2, -4, -8, -225, कितने भी डिजिट नंबर हो किसी में भी ये लग सकता है. आइए बात करते हैं पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनके बारे में. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें माइनस नहीं लगता. यस फ्रेंड्स, 2, 4, 3, 9, 10, 11, 15, 225, 265, एवरीथिंग. तो फ्रेंड्स अगर आप देखें कि अगर कहीं माइनस नहीं लगा है तो समझ जाना वहाँ प्लस लगा है. ठीक है, अब आपको कोई बोलेगा कि भैया 125 प्लस 225, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप तो सिंपल सॉल्व कर देते हैं कि भैया 5 + 5 10 होता है, 4 + 4 5 and 3. आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं. ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ दोस्तों.
ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हो तो माफ़ कर देना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ एकदम। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है ये जो सिंगल जो डिजिट्स होती है ना, जैसे 125, तो अगर आपका आंसर ही आया, इसका मतलब आपका आंसर आया +25, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, बिना साइन लगे हुए, मतलब वो प्लस है। अब हम इस पे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं क्योंकि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, जो है डिफरेंस होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स में। वैसे तो आपका ये भी क्लियर ही होगा, बाकी हम एक बार इस टॉपिक को और ले लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। फ्रेंड्स, होल नंबर 1 to इनफाइनाइट होते हैं, सबको मालूम है, मैंने अभी आपको बताया था। तो होल नंबर होते हैं 1 to इनफाइनाइट, लेकिन इसमें ज़ीरो नहीं आता है। ज़ीरो जो होता है वो एक मात्र होल नंबर है जो इसमें नहीं आता है। अब हम बात करते हैं इंटीजर से नेचुरल नंबर का क्या डिफरेंस है, उसके बाद इंटीजर से होल नंबर का क्या डिफरेंस, और उनके बाद जीरो का डिफरेंस। इंटीजर्स फ्रेंड नेगेटिव में भी आ सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर नेगेटिव में नहीं आ सकते, सिर्फ पॉजिटिव में आती हैं। यही डिफरेंस है। और इन तीनों में फ्रेंड्स एक आपने चीज़ देखी कि फ्रैक्शन नहीं आ सकता। यस फ्रेंड्स, फ्रैक्शन आ सकता है, एक चीज़ होती है जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन खुद एक फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन खुद एक नंबर का नाम है। जैसे होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वैसे एक फ्रैक्शन भी होता है। फिर आता है नेचुरल नंबर्स फ्रेंड्स। नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन से आता है, इंटीजर्स आता है, नेचुरल नंबर्स भी आता है, होल नंबर्स भी आता है, एवरीथिंग। और उसमें क्या आता है ना, मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ। वैसे रेशनल नंबर अभी चैप्टर नहीं है, वैसे -2/5 भी आ सकता है, वैसे ये किसी चीज़ ये फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन तीनों के डिफरेंस के, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो मैं आपको बता दूँ इस तरीके से होता है, आप समझ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हम रिकॉल करते हैं इंटीजर्स ऑफ नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन को हम रिकॉल करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स कम टू नंबर लाइन। फ्रेंड्स, नंबर लाइन में क्या होता है आइए जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी नंबर लाइन बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे मिडल में 0 आता है, बाकी उसके आगे जाता है 1 2 3 और इसके पीछे आता है -1 -2 एंड उसके पीछे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। वो हम इसी टॉपिक में इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि उसे नंबर लाइन में आराम से समझा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, इस तरीके से ये नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ मार्क करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको, ये पे मार्क कर रहा हूँ मैं। क्या देखा आपने, मैंने कुछ मार्क किया। मैं आपको बोलूँगा कि भैया इसको आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं आप बोलेंगे छोटे से बड़ा। तो अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं क्या छोटा है क्या बड़ा है, वैसे सबको मालूम है, सबको फ्रेंड्स A to Z मालूम है कि सबसे छोटा जो नंबर है यहाँ पे वो -2 है, क्योंकि वो माइनस हो रहा है, 0 से भी छोटा हो जाता है दोस्तों -2। तो -2 ले लेंगे। अब आगे मत ढूंढिएगा दोस्तों, ये छोटे से बड़ा लेफ्ट टू राइट जाता है, तो बस उसमें देखिएगा, फिर 1 फिर 2। अब अगर आपको कोई बोले डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो फ्रेंड्स ढूंढना मत, बस इसे उल्टा डायरेक्शन में ले जाना। कैसे? उल्टा डायरेक्शन में, इसको नहीं, उल्टा डायरेक्शन में आपको इसे ले जाना होगा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे ले जाइएगा, फिर आपको मिल जाएगा दूसरा भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल गया 2 फिर 1 फिर -2 मिल गया ना। ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं। नंबर लाइन नहीं हो तो फिर आप अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रॉपर्टीज़ का। तो आइए जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, और एक टर्म भी जानेंगे जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। तो प्रॉपर्टीज़ चालू करते हैं। लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज़। तो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। ये वाला टॉपिक मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है ही नहीं, बस माइनस को प्लस बनाना है। फ्रेंड्स, किसी चीज़ में अगर माइनस साइन लगा हो तो उसको प्लस बनाना है। सपोज -10 हुआ तो उसका एडिटिव इनवर्स +10 हो जाएगा, बस इतना सा। आइए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लेंगे ना दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे यहाँ पे 10 है, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -10। और कुछ लेते हैं हम यहाँ पे, तो दोस्तों और कुछ लेते हैं, जैसे -10 का 10 हो जाएगा,
76 का -76 हो जाएगा, बस साइन ही चेंज हो रहा है, और -76 का +76 हो जाएगा। आप सिंपल 76 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल 76 भी लिख सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से हुआ। इस तरीके से बस ये एक छोटी सी टर्म है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए इसे समझते हैं। So friends, we are coming to the next topic, distributive property. Here we will discuss about what is distributive property with variables. वेरिएबल सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो अभी समझ जाएंगे। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, तो उनके मतलब उनको यूज़ करके हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे, आप यही समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे A B + C, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, ब्रैकेट जो होता है, मतलब आप कॉमन लीजिए कि अगर ऐसा लिखा होगा A × B + A × C, अगर ऐसा लिखा होगा ना दोस्तों, तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। पहले तो जैसे आप सोचेंगे कि A 2 बार लिखा है, तो हम एक बार ले लेते हैं कॉमन में, और अगर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ओपन करके हम यहाँ पे लिख देते हैं B + C और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, A पहले B से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे C आना था, A पहले B से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर C से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर जो आंसर आ रहा है उसको प्लस कर देते हैं। यही माइनस, मतलब और कोई ऑपरेटर लगा होता प्लस की जगह तो वो भी हो जाता, अगर माइनस लगा रहता तो इसमें अपन ऐसा करते A × B - A × C। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा रहता 2 5 + 6, तो यहाँ हम करते हैं 2 × 5 प्लस, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसके आगे का, 2 × 5 + 2 × 6। तो अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। 2 5 से होता है 10 और 2 6 होता है 12, तो यहाँ पे 10 + 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22, बिकॉज फ्रेंड्स 10 + 12 होता है 22। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 22 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चीज़ों को आसान बनाने के लिए होती है। तो हम समझते हैं इसे कभी यूज़ करते हैं दोस्तों, जब आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हो 2 × 5 या +-2 इधर ऐसे ब्रैकेट में × 3, सपोज कीजिए × 3, ऐसा कुछ लिखा हो, तब हम इसे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे -2 नहीं लिखा हो सॉरी, क्योंकि फिर कॉमन में कैसे लेंगे, मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो इसको यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम माइनस ज़रूर डाल सकते हैं, तो हम 2 को कॉमन में ज़रूर ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे 5 + -3। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्क को ईजियर करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए उसे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स टेक द हेल्प ऑफ वेरिएबल। फ्रेंड्स, अगर A + B कुछ होगा तो B + A भी उतना ही होगा। हम सबको मालूम है ये इंटीजर्स में भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये इंटीजर्स में भी काम करता है। तो अब आइए जानते हैं। वी नो दैट अगर हम इधर कुछ ले लें, जैसे 3 + 5 ले लिया हमने, = 5 + 3। वी नो दैट 3 + 5 = 5 + 3 = 8. This is the whole number can be added in any order. In other words, addition is commutative for whole numbers. Can we say the same for integers also? We have something like 5 + -6 is equals to -1 and -6 + 5 is equals to -1. It is. So let's check. Friends, first we solve this. 5 ± -6, ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 ± -6 is equals to -1.
तो 5 + 6 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज़ करेक्ट बिकॉज फ्रेंड्स 6 में से हम 5 घटाएंगे तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी में नहीं होता तो 5 प्लस माइनस। अगर आपको प्लस और माइनस और ये सब नहीं मालूम है तो अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर प्लस और माइनस एक साथ लगता है तो उसको बोलते हैं प्लस माइनस माइनस, और अगर माइनस और प्लस एक साथ लगता है तो उसको माइनस बोलते हैं। प्लस और प्लस एक साथ लगता है तो उसको बोलते हैं प्लस, और अगर दोस्तों इसी प्रकार होगा, और अगर माइनस और माइनस एक साथ लगेगा तो भी उसको बोलेंगे प्लस। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। फ्रेंड्स मैंने तो कुछ इस तरीके से किया था, क्योंकि जैसे ये है तो इसमें एक और तीर घुसेरा तो ये ऐसा हो गया, लेकिन जो प्लस प्लस भी प्लस ही रहेगा क्योंकि वो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये जो है वो ऐसा घुसेगा कि ये भी इसको भी साथ में लेके चले जाएगा, तो बस एक ही बचेगा माइनस। इस तरीके से मैंने याद किया था, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से मैं कर रहा हूँ, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये जो है यहाँ पे प्लस माइनस 6 है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम माइनस करेंगे। तो 6 - 5, अब जो भी बड़ा हो उससे छोटा माइनस कर दीजिए, कोई मैटर नहीं है कि इधर बड़ा है कि इधर छोटा है। तो आप मतलब इधर बड़ा हो चाहे छोटा हो कुछ मैटर नहीं करता, कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 - 5 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है हम उसका साइन देखते हैं। जैसे बड़ा नंबर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा नंबर 6 है तो बड़े नंबर का ही यहाँ पे साइन लगेगा, तो -1 हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इस चीज़ को कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे ये भी करना है ना हमें, तो हमने इसी को ही अपोजिट किया था, -6 + 5 किया था तो वो -1 आया था। तो क्या हम ये भी होता है देख लेते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो फिर हम 6 - 5 करेंगे जो कि आएगा 1। अब बड़ा नंबर है 6 तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगा देंगे -1। तो फ्रेंड्स ये एकदम करेक्ट है दोनों के दोनों। तो इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, अगर अभी मतलब अभी भी आप नहीं समझे तो समझ जाइए कि दो नंबर होल हो चाहे इंटीजर्स हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं इंटीजर्स में, तो कोई भी दो नंबर सपोज कीजिए A और B, तो A + B = B + A होगा, ठीक है, कोई भी। इस प्रॉपर्टी को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है बहुत बहुत अच्छी है, तो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। आइए